2022 में मैं तो लग रहा था ना, आपको सबको याद होगा ना, मैं सबके पास जाके मिलकर लड़ो। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ उनका, हुआ कुछ बना क्या, भाजपा आ गई। और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपनी ताकत दिखाई, खतौली उपचुनाव हुआ। अगर आप राजनीतिक जानकार हो, मेरी बात को याद कर को सुनना समझना। खतौली उपचुनाव हुआ, हाँ, घूम कर लड़ा। तो वो मुझसे कहने लगे हमारी मदद कर दो। हमने कहा जाओ, कर दी मदद, ठीक है, मदद कर दी। और 2 दिन में घूमा। और पिछला चुनाव 2014 में वो सीट हारे, जब लोकसभा चुनाव विधानसभा जो हारे वो सीट 30,000 से। 2017 में हारे, 2019 में हारे, अजीत सिंह जी लड़े 30,500 से हारे, और 2022 में हारे। और वो अकेली सीट, मुख्यमंत्री आया, प्राइम मिनिस्टर आया, गृह मंत्री आया, उप मुख्यमंत्री आए, सारे विधायक रहे, वहां के मौजूदा मंत्री सेंटर के संजीव बालियान साहब सब रहे। उन्होंने सारे पैसे सारे साधन लगाए और मैंने वो सीट 22,500 से जिता के दी। उनको मैंने बताया कि मेरे लोग मेरी बात का कितने मजबूती से खड़े, ठीक है। 16,500 पूरे किए, जिनसे हारा हुआ था 22,500 प्लस किए, 38,000 वोट प्लस किए 2 दिन में। और फिर उन्होंने कहा कि भाई चंद्रशेखर, ये वोट तो आपने दिलाई, लेकिन जब फिर मेरा समय आया तो फिर मेरे छाती पे किसी और को लिया कि नहीं हम तो इसको लड़ाएंगे, इसको क्यों लड़ाएंगे, क्यों नहीं चाहते गरीब का बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्यों नहीं चाहते एक मजबूत आवाज खड़ी हो जाए, क्यों डर लगता है आपको। मुझे भाजपा रोकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो आपको विपक्ष कहकर अपना बताते वही मुझे रोकना चाहते, क्यों। आप बताओ, तराजू रख के तोलो, जितने सारे प्रत्याशी भाजपा का भी और जो अन्य प्रत्याशी, उनको भी एक तराजू रख लो, और चंद्रशेखर आजाद को भी। अब बताओ कौन ताकतवर, ईमान से बताओ, सबसे ज्यादा तुम हो, बताओ ताकतवर हूं या नहीं हूं। तो फिर मेरे साथ क्यों खेल हो रहा, क्योंकि अगर एक बार चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो गया, उसके लोग उसके साथ खड़े हो गए, फिर आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल बात ये, फिर जो जुल्म जाती होती है और जो आपको डरा के वोट ली जाती है वो बंद हो जाएगी। फिर हिस्सेदारी के साथ वोट होगी, फिर मजबूती के साथ वोट होगी, फिर आपकी हर एक आवाज पे सरकार को सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहाँ कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, मैं इसके लिए शुक्रिया, और मैं माजरत भी चाहता हूं क्योंकि मैं लेट आया। लेकिन इससे ज्यादा इंतजार तो हमारे घरों में हो रहा है, और हमें हमारे घर में रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि कल कौन सा कानून आएगा। उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, आपके सामने आया, कोई बोला क्या। मैं तो आपको दिखाता रहता हूं कि जब मैं बोलूंगा फिर लोगों के जबान मिलेगी। अब वो कहते हैं हम बड़े नेता, हम तो कहते हैं तुम ही बड़े नेता होंगे, हम तो कार्यकर्ता है भाई, समझ रहे हो। अभी हल्द्वानी में अन्याय हो गया, बोला क्या कोई, नहीं बोल। अभी बरेली में भी कुछ हुआ है, कोई बोल रहा है क्या। जब मैं बोलूंगा तब लोगों में सांस आएगी कि अब चंद्रशेखर ने बोल दिया, अब हम कह देंगे देखो पहले तो चंद्रशेखर बोला था, हम तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग आपसे वोट लेंगे और मुंह फेर लेंगे, और जिस तरह ठगे गए मुसलमान उस तरह ठगे गए दलित, उस तरह ठगे पिछड़े। इनसे पूछो कल इनके बच्चों कुर्सी पे कौन बैठने देगा। ये संविधान है तो भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो भी अपनी बात नहीं कह रहे। संविधान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई घुसने देगा दफ्तरों में, कोई सुनेगा आपकी। और ये वोट का अधिकार है तो आपकी बस्ती में लोग आ रहे हैं जिनको आप नेता मानते हो, आपकी तरफ ऐसे भी नहीं करके देखेंगे, झूठ को भी, और देख लेंगे तो मुंह छिपा लेंगे कि कहीं इनकी छाया ना पड़ जाए। वो तो नाम लेने से भी डरते हैं, कुछ और बताते हैं, अल्पसंख्यक, समझ रहे हो। समझदार बन जाओ, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आपने ही उनको, वो जो अपने आप को आज मसीहा समझ बैठे, आपने बनाया सर। लोकतंत्र में जनता बनाती है जिसे कुछ बनाती है। मुझे बनाओगे, आप बनाओगे, उन्हें बनाया, आपने बनाया। फिर मैं कह रहा हूं उनका 50-50 साल का काम और आपके चंद्रशेखर का 5 साल का काम आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा चंद्रशेखर आजाद आपने कैसा तैयार किया। सबकी मेंटलिटी बहुत अच्छे से समझ में आती है, समझ रहे हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस बार, और आप तो खुद इतनी ताकत में हो मेरे यार, मुझसे मत कह लो। आप चाहो तो ये रिजल्ट है, आप चाहो तो अपनी वोट से बना सकते हैं, हाँ, अपने से बना सकते नहीं बना सकते, तो मुझसे क्यों तो किसी का एहसान दिलवा रहे हो यार। क्यों भाई, मुझसे क्यों किसी का एहसान रखवा रहे हो कि साहब मेरे मुसलमान है, मेरे क्यों करवा रहे हो। समझ रहे हो सवेरे मैं क्या कह रहा हूँ। मुझसे मत कहलवाओ किसी का नाम, मैंने किसी को बुरा करना चाहता, मुझे मेरे खुदा ने नहीं सिखाया मुझे बुरा करना किसी को। मैं जिनको मानता हूं उन्होंने नहीं कहा मुझे किसी को बुरा कहूं, मैं तो सबको अच्छा कहता हूं, लेकिन अच्छे है नहीं। अगर अच्छे होते मेरे साथ खड़े हो कहते चलो मिलकर भाजपा को रोकते हैं, समझ रहे हो। जिनका ये भी नहीं पता कि कल वो भाजपा के साथ कब चल जाएंगे, उनकी कोली भरते फिर रहे कि मेरी साथ है, मेरे साथ भागे ना। आप देखो ना, ममता साहब ने कहा कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल साहब ने कहा हम तो अकेले लड़ेंगे, नीतीश साहब जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे थे वो चले गए उधर, वो अच्छे हैं। और ये लड़ने वाला आपका चंद्रशेखर आजाद, इससे तकलीफ। इसलिए आपसे कह रहा हूं किसी की बातों मत आओ, आप इस लड़ाई मेरी मदद कराओ और दिल से मेरा एक एहसान करो मेरे ऊपर, और फिर देखो, फिर आपको पता लगेगा। आप तो चुनते हो ना हमेशा, तो एक मैंने जब खुद को वक्त कर दिया आपके लिए, तो आप भी कुछ करके दिखाओ ना। क्यों भाई, क्या मैंने आज तक आपसे वोट मांगी ईमानदार से बताओ।
बिजनौर के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा? और वो पहला दिन, जिस दिन मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और देश के प्राइम मिनिस्टर, वहां वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा करेंगे और ना हो, अगर हुए तो आप देखना कि उस दिन उनको एहसास होगा कि इस बार मुकाबला टक्कर का। टक्कर ना, समझे? 4 लाख वोटर जीत है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, और सबसे जरूरी क्या है, ये जो मेरे भाई पढ़े लिखे साथी जो बोल रहे थे, अपनी वोटर लिस्ट चेक कराओ। करा चुके सर वो ऑलरेडी। ठीक है, एक एक वोट अपनी मत तकसीम वो करो, डिस्टर्ब मत होने दो, बहुत वोट कटवा रहे हैं। ऑलरेडी। ठीक है, मैंने अपने जितने बैल यहाँ के बेच लो जो है वो भी मेरे परिवार के, मैंने मुझसे हाथ जोड़े, वो यहाँ आए भी होंगे कि एक एक वोट बचा देना इस बार, क्योंकि उनके पास माफिया है, उनके पास मीडिया है, उनके पास मनी है, उनके पास डराने के लिए प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को कहेंगे तेरे वो नहीं देंगे, निधि देंगे तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जनता उनके पीछे पीछे भागी। फर्क ही नहीं पड़ता अब, इतना ठीक है, हो चुके हैं। 2-2.5 महीने का वो है। तो अगर वास्तविकता मदद करना चाहते हो, बस एक काम करना, अपना फोन उठा के अपने दोस्त को, साथी को, रिश्तेदार को, बहन के यहाँ, फूफी के यहाँ, चाची के यहाँ, सबके यहाँ कहना कि इस बार चंद्रशेखर आजाद को हम ही लड़ा रहे हैं, बस उसकी मदद कर दो। बस यही सही, सारे काम हो जाएंगे। बताओ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? भाई आप इस मुल्क में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए 5 साल तड़पते हो कि हम पे मौका है, अब तो 2.5 महीने में सारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है? और मैं लिख कर देता हूं, ये चुनाव आपको और पूरे मुल्क को याद रहेगा। अकेला नगीना पूरे देश को रोशनी दिखाएगा, ये बात याद रखना मेरे। ठीक है, और जो ओवैसी साहब के साथ बात मुझसे कह रहे थे, अगर वो कुछ कहते तो उनपे ठप्पा लग जाता है कि भाई ये तो इनके है, तो कहते हैं कम्प्लीटली। अगर उससे ताकतवर बात चंद्रशेखर आजाद कहेगा फिर क्या होगा? ये बात नहीं है, नहीं, आप दोनों जो है हाथ फैला रहे थे, वे भी मैं कुछ और कह रहा हूँ। फैला रहे थे। अगर ओवैसी साहब किसी बात को कहते हैं तो वो कहते हैं ये तो मुसलमान है भाई, ये तो कहेंगे ही। हाँ, लेकिन उसी बात को, अगर सही बात को, जायज बात को चंद्रशेखर आजाद कहेगा फिर क्या कहेंगे? उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ेगा। क्यों भाई, 1 और 1 11 नहीं हो जाएंगे? फिर कह देंगे कौन क्या करा, फिर जवाब देंगे पढ़े लिखे वो बैरिस्टर है और ये एडवोकेट है, गला पकड़ के बात करना जानते हैं, सब ठीक कर देंगे। जो देखते हैं उनको पता है कि पूरी जिम्मेदार से बात करते हैं, और ये बात सब जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं